जय श्री राम। हाय, मैं प्रकृति शर्मा फिर से हाजिर हो गई हूँ आज की कहानी के साथ। और आज की कहानी का नेम है डॉक्टर शिव शंकर भोलेनाथ क्लिनिक वाला। आज की स्टोरी पूरी तरह से काल्पनिक है, एकदम न्यू है, एकदम अलग है। तो प्लीज़ स्टोरी को एंड तक सुनिएगा, क्योंकि स्टोरी का एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है और स्टोरी के एंड में मोरल भी है। तो प्लीज़ मिस मत करिएगा। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है आरती नाम की उस औरत की, जिसके की 2 बेटियां थी, नित्या और आर्या। आरती को उसके पति ने छोड़ दिया था, क्योंकि आरती ज़्यादा ही अच्छी थी। कहते हैं ना, अच्छे लोगों का ज़माना नहीं है। आरती के मायके वाले विदेश में बस गए, तो उन्हें भी बार बार परेशान नहीं कर सकती थी। वो उन्हें कह देती सब ठीक है, शिव जी है ना। उसे कोई बीमारी हो गई थी और वो इस चिंता में कटे जा रही थी कि उसके बाद उसकी बेटियों का क्या होगा। वो सिलाई करके अपना काम निकालती थी, पर हर बात में यही कहती, मैं क्यों चिंता करूं, शिव जी है ना। एक दिन शिव जी ने सोचा और गौरी मैया से कहा कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा। गौरी, ये आरती, इसे हम पर कितना भरोसा है। गौरी माँ बोली, हाँ प्रभु, आपको इसे जीवन दान देना ही होगा। पर शिव जी बोले, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, जीवन मृत्यु नहीं टाले जा सकते गौरी। हाँ, हम इसे कुछ दिनों की मोहलत ज़रूर दे सकते हैं। फिर प्रभु जी ने एक उपाय सोचा। आरती को उसकी बहन पूजा का फ़ोन आया कि डॉक्टर शिव शंकर क्लिनिक वाला है, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है, तो तुम्हें खुद को उन्हें दिखाना चाहिए। आरती अपनी फ्रेंड रिया के साथ जाती है डॉक्टर शिव शंकर क्लिनिक पर शिव शंकर तो बिज़ी, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट करने के बाद रिया चली जाती है अपने घर। अब आरती ने कुछ देर और वेट किया, लेकिन फिर भी जब उसका नंबर नहीं आया तो वो डॉक्टर के पास जाकर लड़ने लग जाती है। आपको तो फुर्सत ही नहीं है ना, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने आई थी, पर कोई ना, मैं ही चली जाती हूँ। आरती जाने लगी। शिव शंकर बोले, रुको भक्त। आरती पलटी, क्यों? सिर्फ नाम होने से ही खुद को शिव जी समझने लगे? नाम से कुछ नहीं होता, काम भी करना पड़ता है शिव जी जैसा। शिवा बोले, अरे रुकिए तो। पर आरती नहीं रुकी। पर आगे जाकर क्लिनिक पर जो भी मिला आरती को बोलता रहा कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, ठीक होके ही जाता है। पर आरती सबको लताड़ती रही, ये कोई मंदिर नहीं है जो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। आरती मंदिर गई और ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजाने लगी और कहा कि आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। यदि मुझे ठीक नहीं कर सकते तो मुझे मृत्यु ही दे दीजिए। और मेरी बेटियों के बारे में मैं क्यों सोचूं, आप सोचिए ना। मतलब उसे अभी विश्वास था कि मैं मर भी गई तो मेरी बेटियों का ध्यान रखने के लिए शिव जी है ना। उसके सच्चे विश्वास को देखकर शिव जी प्रकट हुए, हूबहू वही डॉक्टर शिव शंकर भोलेनाथ। आरती दंग रह गई। तो तुम यहाँ भी आ गए इतनी सफाई देने, और मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। शिव जी बोले, अब चलिए तो मेरे क्लिनिक पर, मैं आपको ठीक करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अरे तुम क्या लोगे जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो ये ले चुका, ये जो बैठा है ना बेफिक्र होके, तुम्हें क्या लगता है ये कुछ नहीं करेगा? ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आरती के सच्चे विश्वास से गौरी शंकर प्रसन्न हुए और डॉक्टर शिवा से शिव भोलेनाथ बनकर दर्शन दिए। आरती माफ़ कर दो प्रभु बोलकर चरणों में गिरने वाली ही थी कि प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। आरती खुश थी और दुखी भी कि वो भोलेनाथ को पहचान क्यों नहीं पाई। वो शिव जी को धन्यवाद कर ही रही थी कि नित्या और आर्या आई और बोली, मम्मा आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आरती ने कहा, कहाँ से? नित्या बोली, डॉक्टर शिव शंकर क्लिनिक से, जहाँ आपने चेकअप कराया था। आरती बोली, मेरा तो कोई चेकअप हुआ ही नहीं, भीड़ के कारण नंबर ही नहीं आया था। आरती को शक हुआ कि ये प्रभु की ही कोई माया है, और वो ऑटो में बैठकर अपनी बेटियों के साथ पहुंची डॉक्टर शिव शंकर भोलेनाथ क्लिनिक। वहाँ जाते ही कुछ भी नहीं था, कोई क्लिनिक नहीं था, बस किसी का घर था। और जिससे भी पूछा सब यही कह रहे थे कि यहाँ तो कोई क्लिनिक कभी था ही नहीं। आरती, नित्या और आर्या समझ गई कि ये प्रभु की ही कोई माया थी और बोली, ये अब हम टेंशन क्यों लें, टेंशन लेने वाला वो है ना, डॉक्टर शिव शंकर भोलेनाथ क्लिनिक वाला। जय श्री राम। अब बात करते हैं स्टोरी के मोरल की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है फ्रेंड्स, कि सच्चे विश्वास की जीत होती है, वो चाहे भगवान पर हो या अपने आप पर। यदि विश्वास करना है तो पक्का वाला करो, नहीं तो मत ही करो। अब दुविधा ये भी है दोस्तों कि आजकल हम अपनी तो मृत्यु से भी नहीं डरते और अपने अपनों की बीमारी तक से कांप उठते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि हमें घबराना नहीं चाहिए और संयम रखना चाहिए। हाँ, मृत्यु टालना भगवान के भी हाथ में नहीं है, पर विपदाओं को टालना तो उनके हाथ में है। पर हाँ, कभी कभी अपने भक्त के सच्चे विश्वास के आगे हथियार डाल देते हैं वे, मतलब बचा लेते हैं। तभी तो कहती हूँ, हम चिंता क्यों करें,
चिंता करने के लिए वो है ना डॉक्टर शिवशंकर क्लिनिक वाला। जय रुद्रावतार हनुमान।